नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट 2022 के लिए संस्कृत का सिलेबस डिस्कशन का ये वीडियो आज होने वाला है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप प्ले स्टोर पर भी आरपीएससी एग्जाम्स विथ ए के नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ रीट 2022 के लिए साइंस मैथ का कोर्स, कंप्लीट कोर्स और साथ में अलग अलग सब्जेक्ट का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। बहुत अच्छा मैटर दिया गया है। देखिए, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जो भी मैटर आपको दिया जाए, अच्छा मैटर दिया जाए, बढ़िया मैटर दिया जाए, जहाँ से प्रश्न बने वो मैटर दिया जाए। आपको फालतू की चीज़ें न बता करके जो अपना टारगेट है, जो अपना सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाए, ताकि कम समय में अधिक से अधिक जो है वो अपन ग्रहण कर सकें और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। साथियों, 2021 में रीट में सफलता जो अपने को मिली, उसका रीज़न मैं इसी चीज़ को हमेशा से मानता रहा हूँ कि हमने जो भी पढ़ा वो सिलेबस के अंदर रह करके पढ़ा। सिलेबस के बाहर हम कभी नहीं गए, बहुत अधिक लेवल तक भी नहीं गए और बहुत कम लेवल भी नहीं पढ़ा। उसी क्रम में 2022 में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा रीट के लिए। आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं साइंस मैथ से, तो आपको जरूर से जरूर एक बार हमारे जो पुराने वीडियोज है वो देखने चाहिए। उसके बाद न्यू कोर्स जो हमने लॉन्च कर दिया उसको जरूर से जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा, और मैं कहूँगा सबसे शानदार मैटर मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड। इसके अलावा आपको कंप्लीट सिलेबस का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। टोटल 170 टेस्ट साथियों आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको जो वो ई नोट्स की सुविधा भी मिलेगी, जो बिल्कुल आप जिनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार पैकेज है, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं डिस्कशन। और संस्कृत जो है, देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में ज़्यादातर बच्चे जो वो या तो इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं। इन दोनों भाषाओं में से ही हमेशा चुनते हैं। और मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि किन भाषाओं, इंग्लिश और संस्कृत, किन किन को लेनी चाहिए। फिर भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, दोबारा से जो वो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। बहरहाल अभी बात करते हैं भाषा द्वितीय संस्कृत के बारे में। ठीक है, जहाँ पे आप सब लोग जानते हैं रीट में 150 प्रश्न जो वो आते हैं, 150 अंकों के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 5 आपके सब्जेक्ट रहते हैं साइंस मैथ वालों के लिए, बाकी एसएसटी के लिए 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी आती है 30 मार्क्स की, और उसके बाद में हिंदी जो है लैंग्वेज फर्स्ट, आप जो भी लेते हैं, हिंदी या ले या कोई भी ले, लैंग्वेज फर्स्ट आती है 30 अंक की। ठीक है, साइको आपकी 30 अंक की हो गई, और लैंग्वेज फर्स्ट आपकी 30 अंक की हो जाएगी, और लैंग्वेज सेकंड जो है वो आपकी कितने अंक की हो जाएगी, 30 अंक की हो जाएगी। उसके बाद में आपका साइंस जो है वो 30 अंक का हो गया, और मैथ्स भी आपका 30 अंक का। इस प्रकार से 150 अंक का आपका पेपर रहेगा, जिसमें द्वितीय भाषा आप चाहे कोई भी ले, इंग्लिश ले, हिंदी ले, संस्कृत लें, या कोई भी पंजाबी वगैरह आप ले, उर्दू वगैरह ले, कुछ भी ले, आपके जो प्रश्न हैं वो 30 ही रहेंगे, और अंक भी कितने रहेंगे उनके, 30 ही रहेंगे। तो संस्कृत को किस हिसाब से पढ़ा जाए, संस्कृत को किस क्रम में पढ़ा जाए, ताकि अच्छे से अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। और संस्कृत को, जो संस्कृत के जो टॉपिक हैं उनको किस क्रम में अपन पढ़ें कि संस्कृत बड़े इजी से, आराम से समझ में आए, वो अपन इसमें देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत को इस क्रम में पढ़ना चाहिए, ताकि अपन जल्दी ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृत को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं जो बता रहा हूँ वो क्रम में नहीं पढ़ेंगे, अलग क्रम में पढ़ेंगे, तो थोड़ी मुश्किलें आती है। मुश्किलें नहीं आए, इसीलिए उस क्रम में पढ़ना आपको, जिस क्रम में मैं बता रहा हूँ। आप मेरा कोर्स लें या न लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, शेयर करें लोगों तक, और इसमें जो तरीका है संस्कृत को पढ़ने का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, डेफिनेटली फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। ठीक है साथियों, चलिए, भाषा द्वितीय संस्कृत में सिलेबस में अपन एक तरीके से देखें तो अपने यूनिट जो रहेंगी, कुल मिलाकर के यूनिट आपकी 6 रहेंगी। 6 यूनिट में 3 यूनिट जो है वो आपकी संस्कृत के ग्रामर से, संस्कृत का व्याकरण जो है, संस्कृत का व्याकरण उससे संबंधित रहेंगी। ठीक है, और 3 जो यूनिट रहेंगी साथियों, वो रहेंगी आपके टीचिंग मेथड से संबंधित, यानी शिक्षण विधियों से संबंधित रहेंगी। ठीक है, संस्कृत का व्याकरण आपका 15 अंक का आएगा, 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे, और 15 प्रश्न टीचिंग मेथड से 15 अंक की आपकी ये टीचिंग मेथड्स आएंगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 अंक आपके हो गए। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट में साथियों हिंदी की तरह आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिट एक में आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा और गद्यांश के आधारित जो व्याकरण संबंधी प्रश्न उनके उत्तर आपको देने हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं? शब्द रूप से आ सकता है, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग ज्ञानम, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञान, अवयव आदि से प्रश्न जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके व्याकरण के निश्चित तौर पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और इन टॉपिक्स में से आपका एक गद्यांश दे देंगे, वहां से इन टॉपिकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ से केवल 5 प्रश्न बनेंगे। कौन से 5 टॉपिक से बन जाए ये कम संभावना होती है बताने की, बाकी मैं बता देता हूँ। लगभग वहीं से बनेगा। एक तो संधि से बनता है, एक लगभग समास से बनता है, एक आपका लकार से बन जाता है। ठीक है, सॉरी लकार से नहीं, लकार से कम संभावना, आपका शब्द रूप या धातु रूप से एक बन जाता है। 3 प्रश्न हो गए। इसके अलावा आपका एक विशेषण विशेष्य से बन जाता है और उपसर्ग आपका या उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय से बनता है साथियों। उपसर्ग से कम संभावना, प्रत्यय से ज्यादा संभावना। यहाँ से प्रश्न आपके 5 प्रश्न बन जाते हैं लगभग। ठीक है, उसके बाद में यूनिट नंबर अगर 2 की बात की जाए तो उसमें एक अपठित पद्यांश आएगा या फिर श्लोक आ सकता है राजस्थानी भाषा में। ठीक है, राजस्थानी भाषा जो पद्यांश और श्लोक होगा वो राजस्थान की जो इतिहास, कला, संस्कृति है उसके ऊपर आधारित हो सकता है। ठीक है, और वहां से प्रश्न बनेंगे संधि, समास, कारक, प्रत्यय। अगर संधि का प्रश्न यहां बन गया तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां बने, लेकिन बन भी सकता है। ठीक है, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य, लिंग संबंधी प्रश्न यहां से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद महेश्वर सूत्राणाम संबंधी प्रश्न भी यहां से बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों फिर यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो वो ये है आपकी यूनिट नंबर 3, संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थानी, वाच्य परिवर्तनम केवल लट लकार में। ठीक है, अशुद्धि संशोधनम और संस्कृत सुक्ति। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है जो केवल आपकी साथियों तीनों यूनिट जो वो 5-5 नंबर की यानी 15 नंबर की इस प्रकार से व्याकरण आएगी। अब इस व्याकरण को किस सीरियल में पढ़ना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले यूनिट नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस कर लेते हैं। यह आपकी रही यूनिट नंबर 4, जिसमें अपन पढ़ेंगे साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण अभिरुचि प्रश्नों को। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर 5 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 5 में साथियों संस्कृत जो आपकी है संस्कृत भाषा के कौशल जो श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, है ना, इन LSRW इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, तो उनको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानी यानी अधिगम के साधन, एक प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ेंगे अपन, है ना। संस्कृत शिक्षण से संप्रेषण साधनानी और संस्कृत पाठ्यपुस्तकानी, संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 6 में जो डिस्कशन अपने को करना है वो है संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्न प्रकारा सतत मूल्यांकनम उपचारात्मक शिक्षणम। ठीक है, तो इन प्रश्नों को, इन टॉपिक्स को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। भाई उपचारात्मक शिक्षणम अपन बार बार पढ़ने की बजाय एक ही जगह एक सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं हर जगह आपको पढ़ाऊंगा निश्चित तौर पे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये जो सिलेबस है ये यहाँ से बोल रखा है कि इन पुस्तकों पर आधारित होगा, बट ये पुस्तकें आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको करवाया है वो आप निश्चित तौर पर कर लीजिएगा। रीट 2021 में जो वीडियो लेक्चर्स थे संस्कृत के, वही वीडियो लेक्चर्स एक प्रकार से उस कोर्स में रहेंगे। संस्कृत के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए न्यू वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और संस्कृत के लिए मैंने इसलिए उन वीडियोस को रखा है क्योंकि उनमें बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत को पढ़ाया गया है। इतना तरीके से पढ़ाया कि आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती उसको भी समझ में आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे उन वीडियोस को देखिए, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। या आप ये चाहते हैं कि एक जगह मुझे वो वीडियोस मिल जाएं और जो उसके साथ टेस्ट भी मिल जाए, कुछ ई नोट्स भी मिल जाएं, तो आप हमारे कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संस्कृत को किस क्रम में पढ़ना है। जिस क्रम में पढ़ना है उसी में आपको पढ़ना चाहिए ताकि संस्कृत ईजिली समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि टॉपिक जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, देखिए टॉपिक्स कितने लिखे हैं मैंने यहाँ पर, टॉपिक्स जो लिखे हैं 21 टॉपिक्स लिखे हैं। इन 21 टॉपिक्स में से, एक मिनट, हाँ जी, इन 21 टॉपिक्स में से आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक मिनट, हाँ जी, इन 21 टॉपिक्स में से टॉपिक नंबर 1 से लेकर के 16 तक जो है वो यूनिट नंबर 1 व 2 के टॉपिक हैं। यानी यूनिट नंबर 1 और 2 के टॉपिक कौन से हैं? आपका सर्वनाम है, धातु क्रिया रूप है, शब्द रूप है,
कारक यानी कि विभक्ति चिन्ह वाला वो टॉपिक है। छंद, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य, अवयव, लिंग ज्ञानम, संख्या ज्ञानम, समय ज्ञानम, अलंकार और माहेश्वर सूत्र। ये जो टॉपिक्स हैं साथियों, ये टॉपिक कहाँ है? यूनिट नंबर 1 और 2 में है। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 10 नंबर के ये प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। टॉपिक नंबर 17 से 21 जो है वो यूनिट नंबर आपकी 3 है, ठीक है, जहां से 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 अंक के बनेंगे। अब देखिए किस सीरियल में पढ़ना। सबसे पहले आपको पढ़ना सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद में धातु, क्रिया, रूप आपको पढ़ना है, यानी कि धातु रूप पढ़ना आपको। उसके बाद शब्द रूप पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? शब्द रूप। उसके बाद कारक, विभक्ति चिन्ह वगैरह वो पढ़ने हैं। क्यों पढ़ना है इनको? क्योंकि साथियों एक वाक्य का जो निर्माण होता है वो इन्हीं चीजों से होता है। वाक्य का जो निर्माण होता है उसमें सर्वनाम यानी कि कर्ता की आवश्यकता होती है। भाई वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य में कर्ता होता है और कर्म होता है और प्लस आपकी क्या होती है? क्रिया होती है। यही तो चीजें होती है एक वाक्य में, ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता जो है वो सर्वनाम से अपन सीखेंगे, है ना। कर्म है जो वह भी अपन सर्वनाम शब्द रूपों से सीखेंगे। कर्म जो वो कहां से सीखेंगे? अपन शब्द रूप से सीखेंगे। कर्ता भी शब्द रूप से भी आ जाएगा और सर्वनाम से भी आ जाएगा। क्रिया जो अपन धातु रूप से सीखेंगे साथियों। और जो विभक्ति चिन्ह, प्रथमा विभक्ति होगी कर्ता की, द्वितीय विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति उसमें होगी, ये अपन कहां से सीखेंगे साथियों? ये अपन सीखेंगे विभक्ति चिन्ह से, ठीक है। प्रथमा होगी, द्वितीय होगी, तृतीय होगी या कौन सी विभक्ति होगी, ये सारी बातें अपन किससे सीखेंगे? सीखेंगे अपन कारक और विभक्ति वाले से। शब्द रूप क्यों आवश्यक है? भाई एक वचन का करता है, बहुवचन का करता है, सर्वनाम वगैरह इसलिए आवश्यक है। शब्द रूप, सर्वनाम वगैरह, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है ना। ये सारी बातें अपने को सीखने के लिए, एक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले सर्वनाम, धातु रूप, शब्द रूप और कारक, ये टॉपिक, चारों टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए संस्कृत को सीखने के लिए, ठीक है। अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हो, अगर आप ये टॉपिक्स साथियों पढ़ लेते हो तो क्या फायदा मिलेगा? तो फायदा ये मिलेगा कि इन चारों टॉपिक्स पर आधारित आपकी यूनिट नंबर 3 है पूरी की पूरी, जिसमें संस्कृत अनुवाद जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इन 4 टॉपिक्स को करते ही संस्कृत अनुवाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। वाच्य परिवर्तन जो लट लकार का केवल करना है, इन चारों टॉपिक्स को करने के बाद ये भी आपका बिल्कुल फोकट में ही हो जाएगा, आराम से, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। अशुद्धि संशोधनम, वाक्य में क्या समस्या, क्या अशुद्धि है, आप बड़े आसानी से बता पाओगे। इन 4 टॉपिक्स को करते ही बड़े आसानी से बता पाओगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अशुद्धि संशोधनम का टॉपिक भी आप कर सकते हो। उसके बाद में साथियों आप सुक्ति और उच्चारण स्थान आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये 4 टॉपिक आप कर लो और ये 2 टॉपिक कर लो, 4 और 2 6 टॉपिक कर लो। आपके 6 टॉपिक करते ही 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे नंबर। यानी कि 10 टॉपिक का जो 10 नंबर का जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, और बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बाद में ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको करवा रखे हैं, वो आप कर सकते हैं, और नंबर जो है संस्कृत में आप बहुत शानदार लेके आ सकते हो। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10वीं क्लास तक ही मैंने पढ़ी थी संस्कृत, उसके बाद मैंने भी संस्कृत को देखा ही नहीं। और मैं रीट की तैयारी करने जब बैठा तो 1 महीना मुझे ये डिसाइड करने में लग गया कि इंग्लिश लूँ या संस्कृत लूँ। लास्ट में मैं संस्कृत की तरफ आया और साथियों बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा, इसी सीरियल इसी क्रम से पढ़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी संस्कृत पढ़ने में मुझे आज भी प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम है, बट 30 में से 26 अंक मुझे मिले थे। 30 में से 26 अंक मुझे मिले थे। तरीका क्या था? वही तरीका मैंने आपको बताया है। कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। वो वीडियोस अवेलेबल हैं, एक जगह चाहिए एप्लीकेशन में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित ही साथियों आपको धोखा नहीं होगा कोर्स ज्वाइन करके, ये मेरा वादा है आपसे, धोखा नहीं होगा, सिलेक्शन मिलेगा आपको। बाकी आपकी इच्छा है। कल से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है अपने एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी इच्छा पर सब कुछ डिपेंड है, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप पढ़ते हैं। मेरे से पढ़ें चाहे किसी और से भी पढ़ें, आपकी इच्छा है, वो पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ मैं मैटर जो दूंगा वो लिमिटेड दूंगा, फालतू न तो
मेरे पास टाइम है साथियों, और न मैं आपको फालतू चीज़ें पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्या काम की चीज़ है वो आपके, बिल्कुल भी काम की नहीं है। अपन कोचिंग की तरह ये नहीं है कि आपको एक प्रकार से आप पढ़ रहे हो रीट कार में आपको आरएस का पढ़ा दूँ ना, ऐसा नहीं करना अपने को। रीट का स्तर पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा बहुत आसानी से। बहुत अच्छे अच्छे अंक इस बार बच्चों के आए हैं, क्योंकि लेवल से पढ़े हैं साथियों, लेवल से बाहर वो भी नहीं गए, और मैंने लेवल से बाहर पढ़ाया भी नहीं। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि लेवल से बाहर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।